नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। महज यह संयोग ही है कि अप्रैल से जून के बीच अर्थात 1.5 से 2 महीने के बीच इंडिया के टॉप मोस्ट 6 जो बड़े एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसके पीछे यहाँ पे एक ही कारण है और वो है कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम जो कैलेंडर है पूरी तरीके से फेल हो गए। और जब दोबारा ही इन सारे एग्ज़ामों का डेट जब डिक्लेयर किया गया तो पता चला कि ये सब यूपीएससी के आसपास ही इन सारे ही एग्ज़ामों को यहाँ पे रखा गया है। अर्थात बिल्कुल कुछ एग्ज़ाम 1 महीना पहले है तो कुछ एग्ज़ाम 1 सप्ताह यहाँ पे बाद है। ऐसे में यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो चैलेंज जो बन के आ रहा स्टूडेंट के सामने कि सर कौन कौन सी एग्ज़ाम पे फोकस किया जाए या फिर पार्टिकुलर किसी एक ही एग्ज़ाम पे फोकस किया जाए और सारे अगर एग्ज़ाम को भी देना है तो किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और यह एक विडंबना ही है। अमूमन अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम नहीं होगा तब भी तो एक समस्या ही है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पे जब मोर देन 1 एग्ज़ाम हो रहा है तो यह एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे अब इसको लिया कीजिए, ना कि किसी भी तरह का निगेटिविटी मन में रखिए। बिल्कुल फ्री स्टेट होके यहाँ पे ठीक है इन एग्ज़ामों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी अगर संशय है कि सर किसको फोकस करें किस पे फोकस नहीं करें, तो आपको ये वीडियो देखते देखते वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही अर्जुन की तरह आपका लक्ष्य क्लियर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर एक ही चीज़ पे फोकस करना है तो फिर वो भी आपके लिए सही है। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो इस मेरे वीडियो को देखिए। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपकी कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से बिल्टअप कर सकूँ। नीचे आप अपनी ठीक है राय को अपनी ठीक है कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज का जो सवाल है, क्या सभी एग्ज़ाम एक साथ देना चाहिए? आशा करता हूँ कि लास्ट तक आते आते आपको उन सारे ही सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप का क्यूरी आ रही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ आईएएस पे ही फोकस करें या फिर ओनली बीपीएससी या उसके पैरेलल ही सीडीपीओ के भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, साथ में ओनली यूपीपीसीएस या फिर आरओ पे फोकस करें। और इसमें एक और ऑप्शन जोड़ सकते हैं आप कि यूकेपीएससी उत्तराखंड पे भी फोकस करें या फिर इन सारे ही एग्ज़ामों को यहाँ पे पूरी तरीके से हैंडल करें। तो देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो भी ये 4, 5, 6 बड़े एग्ज़ाम हैं, इन एग्ज़ामों को आप देखिए, थोड़ा एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए, आधे 1 घंटे दीजिए। और इसको एनालिसिस करने का प्रयास कैसे करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका एक ही हो सकता है और वो है सिलेबस। सिलेबस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने यूपीएससी की तैयारी किया हुआ है, अगर इसके जीएस के सब्जेक्ट को आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, जीएस में टोटल का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस की बात कर लें, सारे के सारे जो ये टॉपिक इस जीएस के अंतर्गत अगर समाहित हैं तो यूपीएससी में एक अलग एक्स्ट्रा जो चीज़ जो जुड़ के आता है और वो है यहाँ पे सीसेट। तो सीसेट से तो यहाँ पे बहुत अधिक हमारा नाता नहीं है बाकी टॉपिक से भी लिंक करने के लिए, लेकिन इस जीएस को अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो बेधड़क ठीक है बेहिचक निसंदेह आप बाकी सारे एग्ज़ामों को ज़रूर दीजिए, क्योंकि यह आप खतरा कभी नहीं मोड़ लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही करना है। फिर मैं वही बात करूंगा, अगर आपको बिल्कुल ही अपने ठान के आया है, बिल्कुल कफन बांध के आया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही करना है, तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ही है। लेकिन थोड़ा भी मन में संशय अगर हो रहा है तो बाकी सारे एग्ज़ामों को भी देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए 2 चीज़ होता है, एक साधन और एक साध्य। साध्य भले ही आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उस साध्य को पाने के लिए साधन की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि आपका लक्ष्य यूपीएससी हो, लेकिन उस यूपीएससी को पाने के लिए आप स्टेट पीसीएस को भी तो अपना साधन बना सकते हैं ताकि आपको यूपीएससी का साध्य मिल जाए। तो ये यहाँ पे ज़रूरी है आपके लिए कि इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बीपीएससी के पैटर्न को, तो देखिए बीपीएससी में अब बहुत ही हाईली कट ऑफ जा रहा है, नो डाउट। और बीपीएससी के समानांतर ही यहाँ पे सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें सीटों की संख्या बिल्कुल ही लिमिटेड है। लेकिन बीपीएससी में तो अच्छी सीटों की संख्या मौजूद है, इस बार अच्छा पोस्ट भी है, एसटीएम डीएसपी का भी अच्छा पोस्ट है।
और यूपीएससी से देखिए बीपीएससी डिफरेंट तो है, इसमें डजेंट मैटर, क्योंकि बीपीएससी का जो प्रश्न है यहाँ पे बिल्कुल ही फैक्ट पे आधारित होता है, कॉन्सेप्ट पे आधारित नहीं होता है। लेकिन अभी यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, अगर पिछले 2-3 सालों के अगर प्रश्नों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप यह पाएंगे कि यूपीएससी में भी अच्छे खासे फैक्ट को पूछा जा रहा है। और वैसे फैक्ट तो लुसेंट भी किनारे कर दे रहा है, जवाब दे रहा है कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ही वैसे फैक्टरों को आप देखने का ज़रूर प्रयास कर ही रहे होंगे, या फिर एक कॉन्सेप्ट की स्थिति से भी इस बीपीएससी को आप ठीक है बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। और जब बीपीएससी को जब हैंडल कर सकते हैं तो सीडीपीओ को भी तो हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक ही चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ता है और वो है यहाँ पे स्पेशल बिहार। अब स्पेशल बिहार में देखिए, चाहे हम लोग करेंट की बात करें, चाहे वो जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उसकी बात करें, तो ट्रेडिशनल पोर्शन में देखिए हिस्ट्री वगैरह आप देखेंगे तो आप लोगों ने ऑलरेडी यूपीएससी के दौरान कंप्लीट किया ही होगा बिहार का इतिहास। ज्योग्राफी में भी सेम चीज़ वही है, पॉलिटी में भी सेम चीज़ वही है। अर्थात कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर स्पेशल बिहार में अगर 20 प्रश्न आ रहे हैं तो इसमें से आप लगभग 10 से 15 प्रश्नों को आप करने की स्थिति में रहेंगे, जो आप किसी न किसी रूप में यूपीएससी के सिलेबस के दौरान ही आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, क्योंकि बिहार पूरी तरीके से उतना इंटरनली जाके प्रश्नों को पूछता नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यूपीपीएससी की, या फिर हम लोग आरओ या फिर एआरओ की बात करें यहाँ पे, तो देखिए यूपीएससी तो यूपीपीसीएस का बिल्कुल ही अगर कहा जाए तो एग्जैक्ट जो कॉपी करने वाला है वो है स्टेट पीसीएस यूपीपीसीएस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए यूपीपीसीएस में जीएस का पेपर तो होता ही होता है, साथ में सीसैट भी ला दिया है। और अगर इसके विगत कुछ सालों के प्रश्नों का ठीक है अगर प्रकृति देखेंगे, इसकी नेचर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि स्टेट पीसीएस में सबसे ही एक हाईली जो पेपर जो बन के आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे यूपीपीसीएस का, जो बिल्कुल ही यूपीएससी का ठीक है फॉलो कर रहा है। तो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को तो आप बिल्कुल ही, अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो भी आपको यूपीपीसीएस देना चाहिए। बस ठीक है वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा हो, निश्चित आप यहाँ पे ठीक है बेटर एंड बेटर करके आएंगे। इसमें भी समस्या वही है, स्पेशल जो यूपीपीसीएस का है, यूपीपीसीएस से रिलेटेड उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं यहाँ से आपको पूछी जाती है। और वो भी जानकारियाँ ऐसी नहीं है, बिल्कुल ये बिहार के संदर्भ में इसको आप समझ सकते हैं स्पेशल यूपीपीसीएस को भी। आरओ की बात करें यहाँ पे, देखिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा एक नया टॉपिक जुड़ जाता है और वो है हिंदी का। ठीक है, हिंदी में क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कमांड है तो काम चला सकते हैं, अदरवाइज हिंदी का वेटेज यहाँ पे होता है, हिंदी को आपको देख के जाना पड़ेगा। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर रिस्क लग रहा है तो आरओ को छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हिंदी में जब तक कंट्रोल नहीं है आरओ को देना रिस्क यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। उसके बाद से लास्ट है यहाँ पे यूकेपीएससी। अब उत्तराखंड पीएससी को भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही यहाँ पे यूपीपीसीएस का छोटा भाई के तौर पर ही मौजूद है, क्योंकि ये भी इस बार जीएस के साथ साथ सीसैट के ठीक है शामिल कर लिया। और सीसैट बिल्कुल ही इस बार ये क्वालिफाइंग रखा हुआ है, अर्थात जीएस का सेपरेट ही ठीक है मेरिट स्कोर के आधार पे ही मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो यूकेपीसीएस को भी आप यहाँ पे बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल छोड़ने का ठीक है जोखिम नहीं उठाइए, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर जिस प्रकार से डे टू डे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉब आए नहीं आए कुछ भी श्योर नहीं है यहाँ पे क्या होने वाला है प्राइवेटाइजेशन को लेके या फिर सीटों की संख्या को लेके। तो ऐसे में हमेशा इस मेरी बात को ध्यान रखें, यूपीएससी आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उस यूपीएससी को लेके एक साधन का माध्यम इन सारे ही जितना मैंने बताया, इन जो भी ये 4-5 एग्ज़ाम है इसको साधन ज़रूर बनाइए, इस पे एक बार सिलेक्ट हो जाइए, उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी प्रक्रिया को आप लोग बढ़ाते रहें। ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है और वर्तमान में यही सब यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब थोड़ा नेक्स्ट हम देखते हैं इन सारे एग्ज़ामों को डेट की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 अप्रैल 2022 को यूकेपीएससी है। अब इसके लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरा है, तो बहुत अधिक देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीएससी की तैयारी को ही कंटिन्यू रखें, लेकिन इसको देने ज़रूर जाएं, क्योंकि बिल्कुल ही यहाँ पे करंट को लेके आपने यूपीएससी को लेके अगर आप सीरियस हैं तो कर ही रहे होंगे, लगभग 6 महीने के करंट मान के चलिए यहाँ पे। और साथ में जो जीएस का जो पर्सन है थोड़ा बहुत देखिए स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल आपको होना पड़ेगा, इसके लिए आप ठीक है लुसेंट
कहीं सहारा लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा, बेटर होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। 3 अप्रैल के बाद से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल में यहाँ पे आरओ है, एआरओ है, जो कि यूपी पीसीएस के लिए बहुत एक शानदार पोस्ट मानी जाती है। इसमें भी बी ग्रुप के काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। इसमें आप ये लगा सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि आप इसमें अगर हिंदी में थोड़ा बहुत आपका हाथ टाइट है, ठीक है, तो 10-15 दिनों की अगर तैयारी के अंतर्गत आप देखेंगे तो अपने आप को हिंदी में थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे। लगेगा कि कुछ पिछले साल के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे प्रकृति को, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हिंदी में हमें क्या करना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि बीच का जो गैप है, देखिए लगभग अगर देखा जाए तो कुछ दिनों का, तो लगभग 35-40 दिनों का तो गैप यहाँ पे आपको ज़रूर मिल ही रहा है। तो इसका भी आप एक फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहें तो। उसके बाद आइए देखिए हम लोग यहाँ पे 24 के बाद 30 अप्रैल को, ठीक है, 30 अप्रैल को यहाँ पे है बीपीएससी। इसको तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इस बीपीएससी को बहुत ही फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ देने का प्रयास कीजिए। अगर आप स्पेशल बिहार का भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई यहाँ पे, ठीक है, मतलब ही नहीं है, फिर तो आप आराम से दे सकते हैं। बात कर रहा हूँ मैं कि अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी किए हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार का एग्ज़ाम ज़रूर जाके दीजिए। इस बार बिहार में बहुत अच्छा पोस्ट है, क्या पता कब किस्मत आपका साथ दे दे, किसी दिन, ठीक है, एग्ज़ाम आपका बेहतरीन हो जाए। एग्ज़ाम ख़राब भी हो जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव होकर जाकर दीजिए, हो सकता है कि आप इसमें अच्छा कर पाए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक आपको बेनिफिट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद से नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 30 अप्रैल नहीं, एक्चुअली 15 मई है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। 15 मई 2022 को सीडीपीओ का एग्ज़ाम है, जो कि बिल्कुल लिमिटेड सीट है, इसका कट ऑफ भी हाई होता है। तो इसको लेकर बहुत अधिक सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सीरियस होकर दीजिए। अदर स्टेट वाले, ठीक है, इसको ऐसे भी जाकर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपका अगला लक्ष्य है यूपीएससी, तो आप यूपीएससी को पूरी तरीके से कंसीडर कीजिए। यूपीपीसीएस है तो पूरी तरीके से आप यूपीपीसीएस को कंसीडर कीजिए, क्योंकि 5 जून और 12 जून को अगर देखा जाए तो 5 जून को यूपीएससी है और महज एक वीक के अंदर यूपीपीसीएस का पेपर है। तो यहाँ पे अब आपको बिल्कुल सीरियस हो जाने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पे दोनों को किस तरीके से बैलेंस करके चल सकते हैं। ऐसे यूपीएससी को आप दीजिए, यूपीपीसीएस ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे कंप्लीट हो ही जाएगा। और बीच में जो गैप बचेगा 6-7 दिन का, उसमें आप कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को, खासकर स्पेशल यूपी वगैरह जैसी चीज़ों को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब कुल मिला के आप कंक्लूजन अगर देखें तो देखिए बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम अगर लिख रहे हैं, तो बिल्कुल फुल्ली इसी पे कंसंट्रेट यहाँ पे रहिए। लेकिन बाकी सारे एग्ज़ामों को आप छोड़िए मत, बाकी को आप दीजिए ही दीजिए। अगर आप बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए इधर, तो बीपीएससी की तैयारी सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ खतरा बहुत अधिक मोड़ लेने कोई मतलब नहीं है। जाएंगे आपका अटेम्प्ट सिर्फ बर्बाद होगा। इसको यूपीएससी को स्किप कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की तैयारी किया है तो। लेकिन अगर बीपीएससी की तैयारी किया है तो आप तो सीडीपीओ देंगे ही देंगे। लेकिन इन दो जो स्टेट है, यूपीपीसीएस और यूकेपीएससी, इसको नहीं छोड़े आप लोग, क्योंकि बीपीएससी का लेवल इतना भी नीचे नहीं है कि इन दोनों स्टेट के एग्ज़ाम को आप संभाल नहीं सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे संभाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट अगर आपके पास है तो और सोने पे सुहागा है, और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वही हाल यहाँ पे यूपीपीसीएस के साथ होगा। अगर यूपीपीसीएस की तैयारी किया है तो बिल्कुल मेरा यही मानना है कि यूपीपीसीएस की अगर आपने तैयारी किया है तो यूपीएससी का अटेम्प्ट आपको, ठीक है, लेना चाहिए अगर आपने सही से तैयारी किया है। यूकेपीएससी का तो यहाँ पे लेना ही चाहिए, और यूकेपीएससी का भी अगर आपने तैयारी किया है तो यूपीएससी में थोड़ा सा यहाँ पे अगर अटेम्प्ट आपका नहीं है या फिर कम है, अगर अटेम्प्ट बचाना चाहते हैं तो रिस्क ना लें। लेकिन यूकेपीएससी की तैयारी किए हैं तो आप यूपीएससी और बीपीएससी के एग्ज़ाम यहाँ पे ज़रूर दें। कहने का मतलब यही है, यूपीएससी अगर है तो सब है, बाकी जो है वो सारा यूपीएससी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। उम्मीद है कि आपके सारे ही प्रश्नों का यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। कोई भी क्यूरी है तो नीचे आप लोग कमेंट करें, कोई भी समस्या आप लोग बताएं। एंड चलिए हम लोग वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।